नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है भोटिया जनजाति की धार्मिक स्थिति। भोटिया जनजाति की धार्मिक स्थिति को देखने के साथ साथ हम लोग राजनीतिक स्थिति को भी इनकी देखेंगे और इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं भोटिया जनजाति में समझाने बताने के लिए, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को और भोटिया जनजाति को समाप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो भोटिया जनजाति, ठीक है, भोटियों की धार्मिक स्थिति। देखिए, भोटिया जनजाति के लोग महान हिमालय की तरफ ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रकृति के संपर्क में बहुत रहे, इसलिए प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। वायु, अग्नि, जल वगैरह ये सब चीज़ तो है ही इनकी। वृक्षों की पूजा करना, धरती की पूजा करना, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन पितरों की, पूर्वजों की, उनकी पूजा करना ये भी इनके यहाँ प्रचलित है मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ प्रचलित देवी देवता हैं गढ़वाल या कुमाऊं के, जैसे नंदा देवी हो गए, ग्वाल हो गए, ये सब की भी ये पूजा करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तो मैंने ओवरऑल बता दिया है, लेकिन मुख्य मैं कुछ बता देता हूं चीज़ों के नाम कि देखिए, एक तो प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, अब प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ये सब चीज़ दिखती है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें भोटिया जनजाति में हिंदू धर्म, यानी कि हिंदू धर्म के अनुयायी है। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, इसको समझ लीजिए जरा सा। अपवाद है, और अपवाद क्या है? मैंने उत्तरकाशी की जाति बताई थी आपको, जो भोटिया जनजाति का जो एक ग्रुप रहता है उत्तरकाशी में, उसको क्या बोलते हैं? जाड़। कुछ लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, बौद्ध धर्म। कुछ हैं उत्तरकाशी की जाड़, जो भोटिया जनजाति की जो एक शाखा है, ये ब्रांच है, इस जनजाति में कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। यानी कि भोटियों की कुछ ही संख्या है, ज़्यादा संख्या नहीं है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। इनको छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी भोटियाँ हैं, जिन भी क्षेत्रों में जो भी हैं, मारचा, तोलछा हो गए, शौका, ज्वारी, दारमा, ठीक है, चौदांसी, ब्यासी, सब वाले ये जो सारे भोटियाँ हैं, इन सब का मुख्य धर्म क्या है? हिंदू धर्म ही दिखेगा हमको। उत्तरकाशी में भी जो जाड़ हैं वहाँ भी हिंदू हैं, भोटियाँ हिंदू हैं, लेकिन कुछ हैं जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपना लिया है। ठीक है, तो इस अपवाद को छोड़ दे तो अब बाकी बात करते हैं कि इनकी पूजा करते हैं, पूर्वजों की, आत्माओं की। ठीक है, इसके अलावा हमको दिखते हैं स्थानीय देवता नंदा देवी, ग्वाल। ठीक है, और हमें दिखते हैं यहां पर शिव, शक्ति यानी कि देवी दुर्गा, ये दिखते हैं। समझने वाली चीज क्या है? ये भोटिया जनजाति का जो मुख्य देवता है, जो हमें सब जगह प्रचलित बराबर दिखेगा, इनका प्रमुख मुख्य रूप से उपासक है शिव के। ध्यान रखिए, शिव के उपासक है मुख्य रूप से। और अगर शिव के मुख्य रूप से उपासक है तो किस नाम से पूछते हैं शिव को? गबला श्यांग से। गबला श्यांग से, ये क्या है? इनके आराध्य देव हैं भोटिया जनजाति के, जो कि शिव का रूप है। गबला श्यांग से के नाम से शिव की पूजा करते हैं। और शक्ति देवी या दुर्गा की पूजा किस रूप में करते हैं? न्यूग टंसिया, यह है इनकी देवी या दुर्गा, जिसकी पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। देवी या दुर्गा की पूजा न्यूग टंसिया नाम से करते हैं और शिव की पूजा गबला श्यांग से। ठीक है, इसके अलावा एक स्थानीय देवता है इनका, जिसका नाम है बैग रैग चिम। ठीक है, ये इनकी धार्मिक स्थिति हमको दिखती है। और ये दिखता है हमें कि कुछ थोड़े बहुत बौद्ध को छोड़ के बाकी सब हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। ये इनके मुख्य देवी देवता हैं जो आ सकता है पूछने के लिए। और वैसे ये तो बहुत डीप है, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि भोटिया जनजाति की धार्मिक स्थिति क्या है और किस देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ इसी में ऐड कर लेते हैं। एक त्यौहार इनका है, बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको समझ लेते हैं। और त्यौहार का नाम है किरजो, या दूसरा नाम आपने हमेशा सुना होगा कंडाली महोत्सव। कंडाली महोत्सव, इसको भी हम धार्मिक में ही देख लेते हैं। किरजो महोत्सव या कंडाली महोत्सव, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 12 साल में एक बार मनाते हैं इसको। 12 साल में भोटिया जनजाति के लोग एक त्यौहार मनाते हैं। उनका मुख्य त्यौहार है जो कि है
कंडाली महोत्सव या किरजो, जो कि 12 साल में एक बार आता है। क्यों आता है 12 साल में एक बार? क्योंकि ये त्यौहार जो है ना, कंडाली जो पौधा है इसको लेके कुछ है, कुछ धारणाएं हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कंडाली को ये बोलते हैं कुरुंजी, कुरुंजी। तो कंडाली का पौधा या कुरुंजी का ये पौधा है, इसमें 12 साल में एक बार फूल आते हैं। कंडाली का और कुरुंजी का जो ये पौधा है, इसमें 12 साल में एक बार क्या आता है? फूल आते हैं। सफ़ेद रंग के फूल होंगे जो, वो माने जाते हैं कि विषैले होते हैं। कंडाली या कुरुंजी में 12 साल में एक बार जो फूल आता है वो विषैला होता है बहुत ज़्यादा। तो ये त्यौहार मुख्य रूप से है किसका? औरतों का। औरतें क्या करती हैं इसमें? भोटिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो तलवार लकड़ियों को लेके जाती हैं सारी, और जितनी भी आसपास के इलाके में या जहाँ पे भी ये कुरुंजी का पौधा दिखता है और उसमें जो फूल दिखता है उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ठीक है। हालांकि अगर अवधारणाएं की बात की जाए कि ऐसा करते क्यों हैं, तो इनका मानना है कि जो एक कंडाली का पौधा होता है, इसमें जो ये फूल होता है, ये फूल में पैशाचीय शक्तियां होती है। पैशाचीय यानी कि भूत प्रेत वाली ये सब चीजें, है ना, नकारात्मकता होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो पैशाचीय शक्तियां, राक्षसी शक्तियां होती हैं इस पौधे में या इसके फूल में, तो इसलिए उसको समाप्त करती हैं औरतें, अपना जैसे बीड़ा उठा के निकल पड़ी है। तो ये त्यौहार महिलाओं का ही है, पुरुष इसमें सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाते हैं। पुरुषों का ये त्यौहार नहीं है। ठीक है। तो महिलाओं का ये त्यौहार है। अब इस अवधारणा की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा मानते हैं कि पैशाचीय शक्तियाँ, ये सब चीज़ है या नहीं है, ये तो अब आप लोग जानते ही होंगे। पर इतना ज़रूर है कि ये पौधा विषैला होता है, इसका फूल विषैला होता है, और ये इनके खुद के जो पालतू पशु होंगे या और जो लोग होंगे, वो जंगली जानवर होंगे, उनको नुकसान पहुंचाता होगा। ठीक है। तो विषैला पौधा है और वो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। उसको हटाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको इन्होंने जोड़ दिया है कुछ अपनी धारणाओं से। ठीक है। ये पैशाचीय शक्तियां वगैरह जो भी है, खैर हम उसमें ना जाके हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कंडाली महोत्सव भोटिया जनजाति का मुख्य महोत्सव है और 12 साल में एक बार आता है। कुरुंजी का या कंडाली का जो पौधा होता है उसमें 12 साल में एक बार सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, वो विषैले होते हैं, और महिलाओं का त्यौहार है। महिलाएं लकड़ियां लेके जाती हैं लंबी लंबी और इनको नष्ट कर देती हैं, इन पौधों को और इनके फूलों को। समझ में आ रहा है? तो ये है कंडाली। अच्छा, एक बात है, ये हर जगह नहीं है। भोटिया जनजाति की अलग अलग ब्रांचेस बताई थी मैंने, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, सब जगह ये नहीं मनाया जाता। कुछ ही ब्रांचेज हैं जो मनाती है, जैसे चौंदास है पिथौरागढ़ में, बूंदी है, ये गांव का नाम है। इन क्षेत्रों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ मनाते हैं। ठीक है। बाकी जगह भी थोड़ा बहुत ना मनाने का कारण भौगोलिक स्थिति हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये पौधा होता ही नहीं है। अब दूसरी जगह जहाँ भोटिया रहते होंगे वहाँ पे जब ये पौधा ही नहीं होगा तो फिर किसको काटने और किसको नष्ट करने जाएंगे, है ना। तो भौगोलिक कारण हो सकता है, बाकी जगह ना मनाना, लेकिन ये इनका एक प्रमुख त्यौहार रहा है हमेशा से। ठीक है। तो ये तो हो गया जी इसकी धार्मिक स्थिति। हमने संस्कृति का एक जो टॉपिक छोटा था त्यौहार, उसको भी इसमें देख लिया। अब देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में हर जनजाति की तरह इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमें दिखता नहीं है। तो राजनीतिक स्थिति में इनका बस इतने ध्यान रखिए कि जो है ना, परिवार की जो सबसे छोटी इकाई समाज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है खूह। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई या सबसे छोटी जो समाज की इकाई होती है वो खूह होती है, जो कि होता है परिवार को बोलते हैं खूह। एक और नाम से बोलते हैं परिवार को, मौ भी बोलते हैं, खूह या मौ बोलते हैं। ठीक है। और ये परिवार को बोलते हैं खूह या मौ। ठीक है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है सोसाइटी की। एक बात और है कि जो पिता होता है बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। पिता जो है जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में कर देता है। क्या? पिता जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों में कर देता है। एक ये चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजों की तरफ जाते हैं। देखिए, जो भोटिया जनजाति है, इसके बारे में एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने बोला था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू। ठीक है। थारू सबसे बड़ी जनजाति है। फिर हमें दिखता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी।
हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था, जौनसारी वीडियो में। अब भोटियों के बारे में अगर ऐसी कोई लाइन अगर जोड़ें तो भोटियों की लाइन ये है कि महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है, जनजाति है ये भोटिया। महान हिमालय यानी कि हमारे जो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, जैसे थारू, बोक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया, तो इन 5 में से भोटिया जनजाति के लोग हैं जो महान हिमालय में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इनकी संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई आपकी। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इनकी उपजातियाँ वर्ण व्यवस्था के दौरान में, कि हालांकि इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन जातियों के नीचे की जातियां बनी हुई उपजातियां हैं, ये हम ब्रांचेस जिसको बोल रहे थे वो उपजातियां थी। तो मैंने बता तो दिया था खैर आपको, शौका, जोहारी वगैरह सब, लेकिन बात ये है कि कुछ 1-2 और थे जिसको आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो इनकी जो उपजातियां हैं कौन कौन सी, एक तो जाड़ है, ठीक है, उपजाति, और हो गया आपकी मारछा, तोलछा, ठीक है, मारछा, तोलछा, जोहारी, ठीक है, और दारमिया, और थे शौका, ठीक है, एक छापड़ा, बखरिया भी बोलते हैं इनको, जेठरा, ठीक है, चौंदासी, बयानसी बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, यही इनकी उपजातियां हैं, ठीक है, इन उपजातियों में विभाजित है। खैर, अच्छा, मैंने बताया आपको महान हिमालय में रहने वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी जनसंख्या एक बार देख लीजिए, 39,106, ठीक है। ये इनकी टोटल जनसंख्या उत्तराखंड में, भोटिया जनजाति की टोटल जनसंख्या। और ये जो जनसंख्या है ये 291 गांवों में रहती है, ठीक है, 291 ग्रामों में निवास करती है जनसंख्या भोटियों की। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमारा भोटिया जनजाति समाप्त हो चुका है। जो 1-2 चीज़ें रह गई हों आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या छोड़ा है, ठीक है। इतने विस्तृत चर्चा के बाद कई बार कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। खैर, आगे मैं आप लोगों को बस ये बोलूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसको बता दीजिए, और मैं आपको उसे कमेंट में ही समझा दूँगा, या आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आपको वो समझा दूंगा। कोई समस्या उसमें नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा ये कार्य सार्थक है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।